ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण क्या होता है। तो एक वेद मंत्र है, उसके आधार पर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है। तो मंत्र है, पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे। ओम यच्चिद्हि सस्वतातना ओम यच्चिद्हि सस्वतातना देवं देवं यजामहे त्वे इद्धूयते हविः त्वे इद्धूयते हविः। ओम यच्चिद्हि सस्वतातना देवं देवं यजामहे त्वे इद्धूयते हविः त्वे इद्धूयते हविः। यह ऋग्वेद और सामवेद दोनों वेदों में आया हुआ मंत्र है। ठीक है, इसमें क्या कहा देखो, शाश्वतातना माने सनातन विस्तृत हवि से। यहाँ पर शाश्वत को क्या कहा, शाश्वता माने सनातन, शाश्वत माने सनातन। तो सनातन और विस्तृत हवि से, तना जो तन्यते जो विशेष तना हुआ होता है, विस्तृत है मतलब, ऐसे विस्तृत हवि से यच्चिद्हि देवम देवम यजामहे, हम भिन्न भिन्न देवों का यजन करते हैं। यजामहे माने यजन करते हैं। तो यद्यपि हम भिन्न भिन्न देवों का यजन करते हैं, तथापि हवि त्वे इति हूयते, वो हवि तुझ में ही पहुँचती है। तो हे ईश्वर, हम जो हवन करते हैं, अब जब हवन करने से सभी देवों को तृप्ति होती है। अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, ये सब जड़ देवता हैं। देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। तो यज्ञ करने से जड़ देवता और चेतन देवता दोनों की पुष्टि होती है। ठीक है, जैसे कि ये जल आदि हैं, वायु, जल, अग्नि, भूमि, आकाश, ये सब के सब यज्ञ करने से शुद्ध होते हैं, पूरा पर्यावरण शुद्ध होता है। ये भौतिक देवों की शुद्धि हुई। ठीक है, दूसरा यज्ञ करने से माता पिता गुरु विद्वान इन सब का संस्कार होता है, परस्पर प्रेम बढ़ता है, सहयोग की भावना होती है, सेवा होती है बड़ों की। ये चेतन देवों की पूजा हो गई। तो जो इस प्रकार से जड़ देवता और चेतन देवता दोनों की पूजा करता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाता है।
ये लक्षण आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है? जो जड़ और चेतन दोनों देवताओं की पूजा करता है। जड़ देवताओं की पूजा कैसे होती है? हवन के माध्यम से, उनको पुष्ट करने से, और माता पिता की, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से, उनकी सेवा सत्कार करने से चेतन की पूजा होती है। तो इस प्रकार से जो जड़ और चेतन दोनों की पूजा करता है, दोनों के साथ में यथा योग्य ठीक ठीक आदर से व्यवहार करता है, दोनों का रक्षण करता है, परिशोधन करता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। अब देखो, आध्यात्मिक व्यक्ति केवल अपने लिए काम नहीं करता, वो औरों के लिए काम करता है। ये लक्षण लिखो, आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण विशेष 2 नंबर में, कि आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए काम नहीं करता, दूसरों के लिए काम करता है। और दूसरों के लिए करेगा तो अपना कुछ हो ही जाता है। ये यज्ञ करना ये परोपकार के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करेगा तो खुद का कल्याण तो होने ही वाला है। वायु जल इन सब की शुद्धि होगी तो खुद को भी लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। तो ये मंत्र में कहा कि विस्तृत हवि, सनातन और विस्तृत हवि से हम जो यजन करते हैं, भिन्न भिन्न देवों के लिए आहुति प्रदान करते हैं, वो परमात्मा तक ही पहुंचता है। इसलिए कहा हवि त्वे इत हुयते, कि जो भी हम हवन करते हैं वे त्वे इत तुझ में ही पहुंचती है। तो जो भी हम परोपकार करते हैं, समाज सेवा करते हैं, वो ईश्वर की आज्ञा का पालन ही हो रहा है। ठीक है जी। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ये हुआ कि जो परोपकार करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तो हवन करता है, और वो हवि ईश्वर तक पहुंचती है, वो कार्य ईश्वर तक पहुंचता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति केवल अपने लिए काम नहीं करता, अपितु दूसरों के लिए काम करता है, माने परोपकार के लिए काम करता है। दूसरों के लिए माने परोपकार के लिए काम करता है। देखो दूसरा आगे लिख लो लक्षण, परोपकार व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति का खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, सोना जागना, उठना बैठना, ये सभी स्वार्थ रहित और परमार्थ के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। खाना पीना भी वो परमार्थ के लिए करता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वयं का काम भी स्वार्थ के लिए नहीं होता। उसका खाना पीना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सभी काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते, अपितु परमार्थ के लिए होते हैं। तो समझो व्यक्ति आध्यात्मिक है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा क्या करता है? वो आत्मा परमात्मा का चिंतन या आत्मा परमात्मा के चिंतन मनन में मग्न रहता है। तो जो आत्मा परमात्मा का चिंतन करता है वो आध्यात्मिक कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा परमात्मा की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसमें शंका नहीं करता। पता नहीं ईश्वर है भी कि नहीं है, पता नहीं। ठीक है जी। तो वो शंका नहीं करता। और शंका निवारण के लिए देखो, जैसे आत्मा ये भी दिखता तो नहीं है, आप मैं बोलते हैं, मैं बनने वाला कौन है? ये शरीर तो मैं नहीं है ना। हाँ, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है शरीर तो पड़ा रहता है और वो तो मैं बोलता नहीं, उसको जलाओ अग्नि में, रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, मतलब मैं बोलने वाला शरीर नहीं है। जो मैं बोला था या बोलता था वो चला गया शरीर से, तो चला गया वही आत्मा है। और उसको आज तक किसी ने देखा आत्मा को जाते हुए? नहीं देखा किसी ने। कई लोगों को मरते हुए लोगों ने देखा है, अपने माता को, पिता को, दादी को, दादा को, अनेक लोगों को मरते हुए लोग देखते हैं, लेकिन मरते हुए देखने से आत्मा को निकलते हुए नहीं देखते हैं। जबकि कुछ देर पहले
बातचीत हुई थी या वो शरीर में हलचल हो रहा था, वो सब देख रहे, मतलब आत्मा है। और कुछ ही शरीर में आंख बंद, खत्म, तो आत्मा निकल गई। तो आत्मा को निकलते हुए देखा नहीं किसी ने, तो आत्मा को निकलते हुए न देखने पर भी आत्मा को मानते हैं ना कि आत्मा है। वैसे ही परमात्मा भी आंख से देखने वाला पदार्थ नहीं है, निराकार चेतन पदार्थ है वो। तो जो परमात्मा को, आत्मा को ऐसा मानता है वो आध्यात्मिक है। जो आत्मा परमात्मा के ऊपर चिंतन करके, मनन करके, उस दोनों की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखता है और दोनों के स्वरूप को इस प्रकार निराकार चेतन मानता है, वो आध्यात्मिक है। वो आत्मा परमात्मा स्वरूप को ठीक ठीक जान रहा है, हाँ जी, वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। आगे है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने को प्रयत्नशील रहता है, वो आध्यात्मिक होता है। लिखो, जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयत्नशील रहता है वह आध्यात्मिक होता है। जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयत्नशील रहता है, माने योगाभ्यास करता है, वो आध्यात्मिक होता है। वो अपने स्वरूप का खोज करता है, परमात्मा के स्वरूप का खोज करता है। उसमें आता है ना, तदा द्रष्टु स्वरूप पे अवस्थानम। योगाभ्यास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वो अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक कहलाता है। ठीक है ना। फिर वो आत्मा परमात्मा को जानने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, स्वाध्याय करता है और सज्जनों से सत्संग करता है। जो स्वाध्यायशील हैं, विद्वान हैं, इनके साथ सत्संग करता है और वेद, दर्शन, उपनिषद ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करता है। तो जो आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करता है और आध्यात्मिक लोगों का सत्संग करता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। जैसे शराबी है, उसका संग किसके साथ होता है जी? शराबी के साथ में। एक खिलाड़ी है, उसका संबंध किससे होता है? खिलाड़ी से। एक राजनेता है, उसका संबंध किससे होता है? राजनेता से। उनके साथ उठना बैठना चलता है उनका, फ़ोन नंबर उनके मिल जाएंगे आपस में। एक खिलाड़ी है और खिलाड़ी का फ़ोन नंबर रखा रहेगा, आपके पास नहीं मिलेगा, उनके पास मिलेगा। और विद्वान लोग आपस में संबंध रखते हैं, एक विद्वान का और विद्वान के पास में आपको उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। जैसे हम लोग हैं, जितने हमारे आचार्य गण हैं, सबके फ़ोन नंबर रखे हैं, तो हमारा संबंध है। तो विद्वान का संबंध विद्वान से होता है। ठीक है, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति का संबंध आध्यात्मिक लोगों से होता है। तो जिनका संबंध आध्यात्मिक लोगों से है वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। ठीक है, आध्यात्मिक जनों के साथ में वो उठता है, बैठता है, उनके साथ उनका सत्संग होता है, वो आध्यात्मिक है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मा परमात्मा विषयक विद्या का और कर्म का प्रचार करता है। ये विशेष बात है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा परमात्मा विषयक विद्या और कर्म का प्रचार करता है। ठीक है, विद्या, आत्मा परमात्मा विषयक विद्या का प्रचार करता है और कर्म का भी प्रचार करता है। माने आध्यात्मिक विषय का प्रचार करेगा, वो आत्मा परमात्मा के विषय का ज्ञान विज्ञान का प्रचार करेगा, वैसा आचरण करेगा, वैसे कर्म का प्रचार करेगा। जैसे विषय में आए ना भाई, हवि, वो हवि प्रदान करेगा, वो यज्ञ करेगा, तो यज्ञ के माध्यम से वेद का उपदेश करेगा, वेद पाठ करेगा, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करेगा, परमात्मा के गुणों का गान करेगा। वेद मंत्र में क्या है? ईश्वर के गुणों का गान किया गया है, उसकी महिमा है उसमें। तो ऐसे ऐसे काम वो करेगा। आगे देखो, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो कि अपने अंतिम लक्ष्य का हमेशा स्मरण रखता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपना जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति, उसको भूलता नहीं है, वो आध्यात्मिक होता है।
और जो इन कामों को नहीं करता वो भौतिक होता है, अंतिम लक्ष्य को याद नहीं रखता, ठीक है, और ये सब काम नहीं करता, हवन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, स्वाध्याय सत्संग नहीं करता, समझो भौतिक होता है। इससे उल्टा आचरण जो करता है, आध्यात्मिक लक्षण वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनसे जो उल्टा आचरण करता है वो क्या होता है? भौतिक व्यक्ति होता है। वो आत्मा परमात्मा विषय का चिंतन नहीं करता, आत्मा परमात्मा स्वरूप में स्थित होने के लिए योगाभ्यास नहीं करता। तो जो योग ध्यान नहीं कर रहा है वो भौतिक है, और जो योग ध्यान कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, वो आध्यात्मिक है। यम नियम का जो पालन करता है वो आध्यात्मिक है, और जो यम नियम का पालन नहीं करता वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है। और देखो एक सूत्र है, सुखस्य मूलम योग। जो ऐसा मानता है वो आध्यात्मिक होता है, वो धर्म काम करता है। वो सुख के मूल योग को मानता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। और भौतिक व्यक्ति क्या मानता है? सुखस्य मूलम भोग। हाँ, वो भोग को सुख का कारण मानता है और भौतिक सुख पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो वो अधर्म भी कर लेता है। वो उसको तो भौतिक सुख चाहिए, चाहे जैसा ही मिले, ये नहीं किए नहीं प्रकार उसको सुख चाहिए, तो चोरी भी कर लेगा। सीधा नहीं मिल रहा खाने को तो चोरी कर खा लेगा वो, ठीक है नहीं? ऐसे तो करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चुरा लेते हैं लोग, सुख के लिए चुराते हैं गाड़ी, उसको बेच देंगे धन मिलेगा, सुख मिलता है फिर। तो जो भौतिक व्यक्ति होता है वो क्या मानता है? सुखस्य मूलम भोग, और उसके लिए अधर्म करता है। और वो क्या करता है? आध्यात्मिक व्यक्ति सुखस्य मूलम योग, सुख का मूल योग को मानता है और योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, धर्म का आचरण करता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है और भौतिक व्यक्ति कौन होता है, यह आपको मैंने लक्षण बता दिया। उदाहरण के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र आध्यात्मिक व्यक्ति थे और रावण भौतिकवादी था, भौतिक व्यक्ति था। वो सुख के लिए काम करता था, भौतिक सुख के लिए काम करता था, और रामचंद्र आध्यात्मिक सुख के लिए काम करते थे, हवन करते थे, हवन की रक्षा करते थे, गुरुजनों का सत्संग करते थे, स्वाध्याय करते थे, सेवा करते थे वो गुरुजनों की, ध्यान उपासना करते थे, वो आध्यात्मिक थे। तो राम आध्यात्मिक और रावण भौतिक। ऐसे कृष्ण वो कैसे थे? आध्यात्मिक, और कंस भौतिक। ये उदाहरण है। तो भगवान कृष्ण भी यज्ञ करते थे, ध्यान करते थे, उपासना करते थे, गौ माता की सेवा करते थे, परोपकार में संलग्न रहते थे, वे तो आध्यात्मिक। और जो कंस स्वार्थी था, अपने स्वार्थ के लिए कितने निर्दोषों की हत्या कर दिया, देखो, है कि नहीं? तो स्वार्थी व्यक्ति, तो स्वार्थी व्यक्ति भौतिक और परमार्थी व्यक्ति आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक बनना है तो स्वार्थ का त्याग करें, स्वाध्याय सत्संग साधना को अपनाएं, आत्मा परमात्मा के चिंतन में संलग्न होवें। तो ये सभी काम परमात्मा की प्राप्ति हेतु अनुकूल है, परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन है। ये सभी काम परमात्मा को ही पहुँचते हैं। ये कह रहा है ना, जो भी आप इस प्रकार से भिन्न भिन्न देवों की स्तुति करते हैं, उनका यजन करते हैं यज्ञ के माध्यम से, तो वो परमात्मा को ही पहुँचता है। तो भिन्न भिन्न देव माने जड़ और चेतन देव। अब यज्ञ कर रहे हैं, सबकी स्तुति होती है, चेतन देवता भी, जड़ देवता भी, लेकिन ये सब पहुँचता है परमात्मा को। ये मंत्र का सार है कि हम जो भी सनातन विस्तृत हवि से यज्ञ करते हैं वो परमात्मा को ही पहुँचता है। यज्ञ माने ये सभी काम जो आत्मा परमात्मा चिंतन कर रहा है, आत्मा परमात्मा विषय काम करता है, वो यज्ञ कर रहा है। यज्ञ माने परमार्थ का काम, स्वार्थ रहित परोपकार का काम, वो यज्ञ है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे परमार्थ का काम करता है, यज्ञ करता है, उसका जीवन यज्ञमय होता है, योगमय होता है, वो आध्यात्मिक होता है। जो स्वार्थी होता है वो यज्ञ में जीवन नहीं जीता, वो योगमय जीवन नहीं जीता, वो भोगमय जीवन जीता है, वो भौतिक व्यक्ति है, वो स्वार्थी व्यक्ति। ठीक है जी।
तो आध्यात्मिक व्यक्ति योगमय जीवन व्यतीत करता है, धर्म से ओतप्रोत रहता है, और भौतिक व्यक्ति अधर्म से ओतप्रोत रहता है। तो अब आप अपना अपना परीक्षण करिए कि हम कितने आध्यात्मिक हैं, कितने लक्षण हमारे पास हैं आध्यात्मिकता के, देखो तो इन लक्षणों को बढ़ाओ। हाँ, एक बात अंतिम और बता दूं आपको कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है। वो यज्ञ योग आदि कार्यक्रम जहाँ चलता हो वहाँ बिना बुलाए भी जा सकता है, नियम है, दान भी देता है वहाँ पर। यज्ञ में या यज्ञशाला में, जिसको बोलते हैं देवालय बोलते हैं, ये यज्ञशाला है, ये देवालय है ये, ठीक है। तो यह देव यज्ञ होता है, देवालय। तो यज्ञशाला है, देवालय है, यहाँ पर बिना बुलाए भी जो पहुँच जाए वो आध्यात्मिक होता है। और जो व्यक्ति हवन है तो बुलाने पर भी न आए वो भौतिक होता है कि नहीं। दान देने की बात तो दूर रही, आएगा ही नहीं, दान क्या देगा वो। और आध्यात्मिक व्यक्ति आएगा, पता चलेगा उसको भी कि यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वो आ जाएगा। और उसको कोई मना भी नहीं करते हैं, हम यज्ञ करते हो, किसी को निमंत्रण नहीं दे सके, आ जाए तो उसका सम्मान नहीं करेंगे ना भाई, बैठाएंगे सम्मान से, बहुत बढ़िया, हम भूल गए थे। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति बिना बुलाए भी देवालय में, यज्ञालय में पहुंच जाता है। दूसरा, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो भोजनालय में बुलाने पर ही जाता है, न बुलाए तो नहीं जाता है। दोनों में अंतर आ गया ना भाई। यज्ञशाला में या देवालय में तो बिना बुलाए भी जाता है, और भोजनालय में कहीं पर भोजन सत्र का कार्यक्रम चल रहा है, भंडारा है, लेकिन सामाजिक भंडारा है वो, कोई आध्यात्मिक भंडारा नहीं। शादी ब्याह की पार्टी है, विवाह प्रसंग है, भोजन चल रहा है, आजकल क्या बोलते हैं उसको, हाँ रिसेप्शन है ना। तो वहाँ पर बुलाएंगे तभी जाएगा वो। कोई सगे संबंध का विवाह हो रहा है, निमंत्रण मिला तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। और जो आध्यात्मिक नहीं होगा वो बिना बुलाए भी चले जाएगा और भर पेट खा के आ जाएगा, जितना नहीं खाना उतना भी खा लेगा वो। ऐसे ही एक होता है मदिरालय, आध्यात्मिक व्यक्ति को कितने बुलाओ वहाँ जाएगा नहीं वो मदिरालय में, और भौतिक व्यक्ति चला जाएगा वहाँ, शराब भी पी लेगा। ये भी एक लक्षण है। आध्यात्मिक व्यक्ति यज्ञशाला में, देवालय में बिना बुलाए भी आएगा, और भोजनालय में बुलाएंगे तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, और मदिरालय में कितना बुलाओ नहीं जाएगा। इससे उल्टा जो भौतिक व्यक्ति है वो मदिरालय में तो जाएगा, और जो है भोजनालय वहाँ भी चला जाएगा बिना बुलाए भी, और यहाँ पर देवालय में नहीं आएगा, यज्ञ में नहीं आएगा। समझो व्यक्ति भौतिक है। तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति बने, आत्मा परमात्मा का चिंतन करें, आत्मा परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का, कर्म का प्रचार प्रसार करें। इसके माध्यम से जीवन सफल होता है, श्रेष्ठ बनता है। और ये काम सनातन है। प्राचीन ऋषि महर्षि भी ऐसे करते थे। मंत्र में सनातन तना कहा, शाश्वता तना, ये सनातन कर्म है। ये तो ये कर्म करें, ये सभी कर्म परमात्मा को पहुँचते हैं। निष्काम भाव से करेंगे तो इन कर्मों से मोक्ष भी मिलता है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति बने और जो भौतिकवाद है उससे ऊपर उठे। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।